चूरू जिले के राजगढ़ तहसील क्षेत्र में विधायक कृष्णा पुनिया की पहल पर शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वालों और भाग लेने वाले खिलाड़ियों का महाकुंभ नजर आया। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले और भाग लेने वाले एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों की एक झलक पाने और सेल्फी लेने को लेकर युवा बेताब नजर आए। शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में हुए भव्य समारोह में टोक्यो ओलंपिक के 10 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों ने इस अवसर पर अपने संघर्ष और सफलता के अनुभव साझा किए और युवाओं से खेलों की दुनिया में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पदक विजेताओं, प्रतिभागियों के साथ साथ स्थानीय खिलाड़ियों को भी नकद राशि से पुरस्कृत किया गया। रजत विजेता रवि दहिया व कांस्य विजेता बजरंग पूनिया को 5-5 लाख, कमलप्रीत कौर, सविता पूनिया व संदीप को 3-3 लाख, मनु भाकर को 2 लाख तथा दिव्यांश पनवार, दीपक पूनिया, भावना जाट व अर्जुन लाल को 1.5 लाख रुपए देकर पुरस्कृत किया गया। रवि दहिया के कोच प्रवीण दहिया को 1 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 7 अन्य खिलाड़ियों को 20-20 हजार रुपए नकद प्रदान किए गए। फोगाट बहनों के पिता महावीर फोगाट का भी कार्यक्रम में सम्मान किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी व सादुलपुर विधायक पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने ओलंपिक में देश के तिरंगे का मान बढ़ाया, उन्हें राजगढ़ की धरती पर सम्मानित करके बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। हम सभी को अपने बच्चों को खेलों के लिए तैयार करना चाहिए और उनकी प्रतिभा को अवसर देना चाहिए। राजगढ़ में घर घर में खिलाड़ी पैदा हों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं यहां खिलाड़ियों को मिले, यह मेरा सपना है। राज्य सरकार ने राजगढ़ में खेल स्टेडियम के लिए 46 बीघा भूमि आवंटित कर 10 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। बजरंग मेरे साथ खेलता रहा, सविता 2004 से खेल रही है, एक साथ हम इंडिया कैंप में रहे हैं। ये जूनियर खिलाड़ी जो हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं इस मंच के माध्यम से और हमारे खिलाड़ियों को अवगत कराना चाहूँगी कि हम जिस मैदान में बैठे हैं, हमारे पास सिर्फ यही मैदान होता था खेलने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास विशेष तौर से मेरा आग्रह रहा और चुनावी सभा के दौरान और बजट के दौरान भी कि मेरा जो क्षेत्र है वो हरियाणा से लगता हुआ है और यहाँ खेलों का रुझान है, तो हमें स्टेडियम दीजिए। आज 46 बीघा जमीन स्टेडियम के लिए आवंटित हो चुकी है और 10 करोड़ रुपए वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। जो मंच पे आज हम सम्मान कर रहे हैं, हम सपना देख रहे हैं कि हमारे बच्चों का भी इसी तरीके से सम्मान हो, इसी तरीके से वो मेडल जीते, इसी तरीके से वो पदक जीत कर यहाँ पर पहुंचे। हम भी उनके लिए फूलों की वर्षा करें और जिस तरीके से इन्होंने हमारे देश का मान बढ़ाया, उसी तरीके पूरा देश हमारे खिलाड़ियों के लिए पलक फावड़े बिछाए। ये हमारे सपने हैं। विधायक कृष्णा पुनिया ने कहा कि कोई भी खिलाड़ी एक दिन में ओलंपियन नहीं बनता, उसके पीछे बरसों की साधना होती है। सामान्य घर से निकले इन सब खिलाड़ियों की सफलता इस बात का संदेश देती है कि हमारे बच्चे भी मेहनत करें तो ओलंपिक स्टार बन सकते हैं। उन्होंने राजगढ़ में हुए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि ट्रॉमा सेंटर के लिए 6 करोड़ की स्वीकृति आ चुकी है। और कन्या महाविद्यालय जो मेरा बहुत बड़ा सुनहरा सपना था कि ग्रामीण बच्चियों के लिए कॉलेज होना चाहिए, पंचायत समिति के सामने हमें जमीन आवंटित हो चुकी है और बहुत जल्द उसका भी हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। स्कूलों को क्रमोन्नत कराना, संकाय लेकर आना, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी हम यहाँ पर लेकर आए हैं जो राजगढ़ के अंदर चालू है और जिनमें से चांदकोठी, सिद्धमुख और साखू में प्रस्तावित। वो किस लिए लेकर आए? ताकि हमारा गरीब बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ सके, यहाँ का बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके। अगर चिकित्सा के क्षेत्र की बात की जाए और राजगढ़ हॉस्पिटल थाने सारा नहीं याद है, 3 डॉक्टर के अलावा डॉक्टर कौन हो यहाँ करता, और आज कितने डॉक्टर हैं? 70 पद हैं, 17 डॉक्टर और कुल मिलाकर 70 पद हैं जो भरे हुए हैं। सोनोग्राफी भी, सीबीसी भी, हड्डियों का ऑपरेशन, गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के लिए हमें दूर जाना पड़ता था, आज यहाँ पर हमारे ऑपरेशन यहाँ पर। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि इन खिलाड़ियों को देखकर लगता है कि कोई भी बालक मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। और साथ ही मेरी तरफ से
2021 में पार्टिसिपेट करने वाले सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत उनको बधाई, और विशेष रूप से जो हमारे लिए 7 मेडल लेके आए उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई, बहुत बहुत तहे दिल से बधाई। आज इनको देख के वास्तव में हमें लगा है कि ये भी आप और हम जैसे ही इंसान है, कोई अलग नस्ल नहीं है। अगर कोशिश की जाए तो जो इस बार 7 मेडल हुए हैं आगे जाके 70 भी हो सकते हैं, क्योंकि हम जब टीवी पे देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या पता किस तरह इनकी बॉडी काटी होगी, कद काटी होगी, किस तरह के इनको मसल्स होंगे। जब देखा है तो शरीर वैसा ही है, बस इनके पास एक्स्ट्रा कुछ अपने से अलावा है। तो इनके पास उनका मेहनत करने का जज्बा है, इनके पास लगन है कुछ करने की, वो हमसे जरूर अलग है। वरना एक समय वो भी था, विशेषकर हम जब पढ़ते थे तो सुनते थे कि भारत हॉकी में मेडल लाया करता था, और हम जब पढ़ते थे वो भी गायब हो गया था कई वर्षों से। उसके अलावा कभी हमने मेडल नहीं देखा। और पिछले 3-4 ओलंपिक से देख रहे हैं लगातार पदक आ भी रहे हैं, व्यक्तिगत पदक भी आ रहे हैं, और उसकी तरफ हम बढ़ भी रहे हैं। इस बार 7 पदक तक बढ़ गए हैं। तो जो निश्चित ही सरकार प्रोत्साहन करेगी, और विशेष सबसे ज़्यादा आप और हम आने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, तो जरूर जो मेडलों की है ये और आगे बढ़ती जाएगी। मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने कृष्णा पूनिया को शेरनी बताते हुए उनके कार्यों की सराहना की। मैं ओलंपिक के तमाम खिलाड़ी जो यहाँ उपस्थित हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और हॉकी का मैंने देखा था, सविता बहुत अच्छा लगा, वो चलते इंडिया ही देखा था, उसके बाद अभी ओलंपिक में मौका मिला। और अभी यहाँ सब खिलाड़ी बैठे तो टीवी में कुछ और लगते हैं और यहाँ पे सामने कुछ और लग रहा है, तो सबको पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर परिचय हो गया। एक बार पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने जो ओलंपिक में अपना प्रदर्शन करा, हम लोगों को बहुत गौरवान्वित करा। हम अपने आप को बहुत फख्र महसूस करते हैं हमारे हिंदुस्तान के हमारे खिलाड़ियों पे। और कृष्णा तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे आज मौका दिया। भादरा विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री खेल मैदान विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इसी तरह खिलाड़ियों की डाइट एवं अन्य व्यक्तिगत लाभ के लिए भी काम होना चाहिए। मैं कृष्णा जी का, जिन्होंने हमें विधानसभा का क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन ये कि जिस तरीके से इन्होंने खिलाड़ियों की पीड़ा को समझा। वीरेंद्र जी बीच में एक बात कह के गए कि खिलाड़ी को डाइट पर और किराए पर और घूमने फिरने पर, इधर उधर जाने पर जो खर्च होता है, एक खेतिहर मजदूर के बेटे के लिए, एक किसान के बेटे के लिए बहुत इम्पॉसिबल होता है। ये जो 30 लाख रुपए भामाशाह ने आज के कार्यक्रम में दिए, मैं समझता हूँ आपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए अपनी गाड़ी कमाई से 1-1 रुपया खर्च किया है। राजस्थान की विधानसभा में इस बात को बुलंद तरीके से हम उठाएंगे कि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से खेल मैदान के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करें, खिलाड़ी को व्यक्तिगत प्रोत्साहन के लिए भी आगे आए, ये हम सारे विधायक मिलकर के इस आवाज को विधानसभा में उठाएंगे। नोहर विधायक अमित चाचान ने इस सार्थक आयोजन के लिए कृष्णा पूनिया की सराहना की और खिलाड़ियों को तिरंगे का मान पाने के लिए साधुवाद दिया। खेलों के बारे में किस तरह से युवाओं को आगे लाया जाए, किस तरह से राजस्थान में खेल का विकास हो, हर मीटिंग में, हर सभा में इन्होंने एक बुलंद आवाज के साथ आपकी आवाज रखी। और मुख्यमंत्री जी ने भी इनको स्नेह देते हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि राजस्थान की शान है, इस राजगढ़ की मिट्टी के लिए, चाहे वो स्टेडियम की बात, 10 करोड़ रुपए की बात हो या अन्य विकास कार्य, तो आपकी चाहते कृष्णा पूनिया जी के बात पे मुख्यमंत्री जी ने भी अनेकों सौगातें दी है। आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। राज्य के मुख्य खेल अधिकारी द्रोणाचार्य अवॉर्डी वीरेंद्र पूनिया ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि क्षेत्र के बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करना इस समारोह का उद्देश्य है। उन्होंने आयोजन में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया। दूर करेंगे। मैं माननीय हमारे सीआई गुरु भूपेंद्र सिंह का बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट करता हूं कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान, इन्होंने आर्थिक सहयोग भी किया है और जो भी काम इनको हमने किया है, ये हमेशा मैंने इनको कहा कि पंजाब की एक लड़की जिसने दुनिया के अंदर पंजाब ही नहीं देश का नाम रोशन किया है, उसको भी हम सम्मानित करना चाहते हैं। तो इनके कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए युवाओं से कहा कि वे भी अपने माता-पिता के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें और एक लक्ष्य बनाकर उसके लिए जुट जाएं।
रजत विजेता ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इससे यहाँ के बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा और वे खेलों की दुनिया में आगे बढ़ेंगे। ताकि आपको कितना धन्यवाद दूं। और मैम ने बुलाया और सर ने बोला था भाई को आना है, और मैम का बस एक ही उद्देश्य था हमारे को बुलाने का कि अब यहाँ के बच्चे भी मतलब आगे उत्साहित हो और खेलों में बहुत आगे बढ़े। तो इन्होंने एक ही बात बोली थी कि आप आए हो तो इससे बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा और काफ़ी आपको देख के बहुत बच्चे सीखेंगे। तो बस मैं भी इसी उम्मीद के साथ आया था कि देखो मैम ने बुलाया, खुद ओलंपिक में गई है और पद्मश्री से सम्मानित भी है मैम, वो इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप कांस्य विजेता बजरंग पूनिया ने कहा कि आज यहाँ सम्मानित होकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। युवा मेहनत करें तो वे भी सफलता अर्जित कर सकते हैं, फिर पूरा हिंदुस्तान उनका सम्मान करेगा। जितने भी हमारे खिलाड़ी युवा खड़े हैं उनको यही बोलूँगा कि आप मेहनत करिए। हम भी गांव से निकल के आए हैं यहाँ पे आपके सामने, जैसे हमें प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको भी पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देगा। तो आप ऐसे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए अपने माँ बाप की तरफ देखिए, क्योंकि सभी किसान परिवार से है, तो अपने माँ बाप की तरफ देख के मेहनत करिए, क्योंकि कोई इतने बड़े उद्योगपति का बेटा नहीं है कि भाई ऐसे चल जाएगा काम। तो मेहनत जरूर करिए जीवन में, और आपको इतनी अच्छी विधायक मिली है यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए इतना अच्छा ये सम्मान समारोह किया है, तो इससे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। जो हमारे युवा हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ऐसे ही मेहनत करें और हम एक दिन किसी मंच पे हमारा भी ऐसे ही सम्मान हो। आप सभी का धन्यवाद, आपने इतना प्यार और आशीर्वाद हमें दिया, और आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि ये हमारी ताकत है। जब भी हम खेलते हैं तो जो आपका आशीर्वाद है वो हमें ताकत देता है, वही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद और एक बार फिर से राम राम सभी। गोलकीपर सविता पूनिया ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से अलग ही एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने बच्चों को सपोर्ट करें। यदि लक्ष्य बनाकर मेहनत करेंगे तो टाइम लग सकता है, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। तहे दिल से धन्यवाद कि हम सभी एथलीट्स को यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान दिया, और कहीं ना कहीं एक अलग ही एनर्जी देता है जब एक एथलीट को ऐसा मान सम्मान मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और मैं जो भी हूँ, आज मेरे पापा स्टेज पे आए हुए हैं, क्योंकि मैंने 2003 में खेलना स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे मेरे मम्मी को गठिया पाव था, वो टोटली बेड पे थे। तो जितने भी माँ बाप यहाँ बैठे हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ रहें, बच्चा जरूर सक्सेस होगा। टाइम लग सकता है पर सक्सेस जरूर होगा। और जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, जितने भी यूथ यहाँ पे हैं, उनको एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैंने जब खेलना स्टार्ट किया था, मुझे उतना स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं थी, पर मुझे ये था कि मुझे अपने माँ बाप की नज़रों में एक दिन प्राउड फील करवाना है खुद के लिए, उनको पूरी दुनिया जाने, उनको वो रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले। तो आप जितने भी बच्चे हैं अपने माँ बाप का सोच के काम करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू। सविता के पिता ने विचार व्यक्त करते हुए अभिभावकों से कहा कि वे खुद शुरुआत करें और बच्चों को एक दिशा दें। मनु भाकर ने कहा कि आज तक आप जैसे प्यार व सपोर्ट करते आए हैं, वैसे ही प्यार व सपोर्ट देते रहें। अगले ओलंपिक में पदक अवश्य जीतूंगी। नमस्कार, और मैं शुक्रिया करना चाहूँगी पद्मश्री कृष्णा मैम का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और आप सब लोगों के बीच में आके मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से आप आज तक हमें प्यार करते आए हैं, हमें हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, उम्मीद करती हूँ आप हमेशा ही ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरा करियर बहुत लंबा है, अभी सिर्फ 19 साल की हूँ, तो आगे आने वाले 3-4 ओलंपिक में तो आप देखेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कमलप्रीत कौर ने कहा कि उन्होंने कृष्णा पूनिया को देखकर डिस्कस थ्रो करना शुरू किया। आज इनके हाथों सम्मानित होकर अच्छा लग रहा है। कृष्णा दीदी को देख के स्टार्ट करी थी। जब मैंने स्टार्ट करी तो मैं लंदन में क्वालिफाई करा था, और तब मैंने स्टार्ट करा था इनको देख के। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने मुझे सम्मानित करा। थैंक यू बहुत। दीपक पूनिया समेत दूसरे खिलाड़ी सम्मान व प्यार से भाव विभोर नजर आए। इस दौरान खेल प्रशिक्षक महावीर फोगाट, प्रवीण दहिया, सपना पूनिया, नितेश पूनिया, ललिता गुलेरिया, सोमपाल पूनिया सहित खेल की दुनिया में अपना योगदान देने वाले स्थानीय खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम पंकज गढ़वाल, भल्ले राम पूनिया, पूर्व जिला प्रमुख भंवरलाल पुजारी, सतीश पूनिया, एडवोकेट पुष्पकांत शर्मा, आसिफ खान, महावीर नेहरा, पूर्व चेयरमैन मंगतूराम मोहता, नंदकिशोर दायमा,
राकेश पुनिया, अशोक बैरासरिया, रंगलाल पुनिया, देवेंद्र पुनिया, राम अवतार पुनिया, रिटायर्ड एएसपी अंतर सिंह पुनिया, सूरत सिंह पुनिया, अशोक बैरासरिया, नियाज मोहम्मद, संजीव पुनिया, कृष्ण धनखड़, विक्रम पुनिया, रामकुमार पुनिया, राजकुमार बेनीवाल, पवन सैनी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, नागरिक, खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी युवा मौजूद थे।